Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today distributed appointment letters to 2,425 chief sevikas and 13 pharmacies selected in the Child Development and Nutrition Department by the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission. During the appointment letter distribution program in the auditorium of Lok Bhavan under Mission Employment, CM Yogi congratulated all the candidates and said that they have to be a part of a big responsibility in the changing state. Along with this, the Yogi made several allegations against the previous governments regarding the situation in UP before 2017. जिम्मेदारी है, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा आप सभी को बनना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो भी पद हैं 1,90,000 हैं और आंगनबाड़ी सहायक के पद भी 1,90,000 हैं। इन सभी को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना होगा और इसके साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों को अन्य तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि हम प्रदेश के बचपन को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। बचपन हमारा अगर अच्छा रहा तो मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। सभी जनप्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। Under Mission Employment, more than 8.5 lakh youth have got government jobs in UP as far. According to CM Yogi, bidding was done for these jobs in the previous governments and whoever paid the most money got the job. But after the BJP government was formed in UP in 2017, not only this corruption was stopped, but now the youth have started getting jobs according to their qualifications in a fair and transparent manner. During this, the girls who got appointment letters for the post of Mukhya Sevikas looked very happy, and in an exclusive conversation with Hornbill TV, all of them said in one voice that their recruitments have been done in a completely fair and transparent manner. सर, मेरा नाम नेहा मौर्य है और मेरा जो चयन है वो मुख्य सेविका के पद पर हुआ है। नेहा जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, जी। जिम्मेदारी को कैसा पूरा करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती मिली है, सरकार भी आप लोगों से उम्मीदें रखती है, अपनी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे और जो आज नियुक्ति पत्र मिला है इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे?
सर, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हुई है। क्योंकि अगर ये निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ना होती तो हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता और हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और अपने गुरुजनों और अपने माता पिता, अपनी फैमिली जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये सभी को मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये जो मुझे पद मिला है, मैं इसकी गरिमा बना के रखूँगी और जो भी मुझे कर्तव्य मिले हैं उसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका मैं पालन करूँगी। पत्र का तो बहुत दिन से इंतजार था और ये बहुत दिन बाद मतलब हमारी भर्ती क्लियर हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये भर्ती मतलब पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराई। और इसके साथ साथ हम अपने परिवार का और गुरुजनों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम आज इस पद के लायक मतलब बन पाएँ। और कैसे अपनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जी सर, कैसे जिम्मेदारी को निभाएंगे आप? जी सर, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग पूरा मतलब जैसे कि एक आंगनबाड़ी में जो एक यशोदा मैया की तरह जैसे कृष्ण जी ने मतलब कृष्ण जी की उन्होंने देखभाल की थी यशोदा जी ने, उसी तरह हम लोग भी मतलब अपना कार्यभार पूरा उसी तरह जिम्मेदारी से करेंगे। यस सर, थैंक यू। आयोग द्वारा चयनित जो भर्तियां थी उनको आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। इनमें मुख्य सेवकाओं को भर्ती हुई उनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। इसके अलावा और भी पद थे उनको नियुक्ति पत्र दिए। हमारे साथ देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र लिए हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से हैं, इनको मुख्य सेवकाओं के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हम बात करेंगे जो नियुक्ति पत्र पाए हैं उनसे। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मोहिनी तिवारी। मोहिनी जी, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो आयोग द्वारा जो भर्ती हुई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है, पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई में लगता है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? जी, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से सकुशल भर्ती को हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये निष्पक्षतापूर्ण भर्ती हुई है पूरी। तो आपने कहा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है, तो कैसे मुख्यमंत्री अब जो यूपी के विकास में अब कैसे योगदान देंगे? कैसे बच्चों को पढ़ाने के बाद में सभी उनको भविष्य सुधारने का मौका, कैसे आप उनके भविष्य को सुधारेंगे? जी, आंगनवाड़ी केंद्र में जो हम लोग सुपरवाइज़र का काम करेंगे और अपने उसमें उनका पर्यवेक्षण करके पूरा जैसे गाइडलाइंस होगी उनके आधार पे हम उनको गाइडलाइंस देंगे। उसके आधार पे छोटे बच्चे हैं और धात्री माताएं हैं और गर्भवती महिलाएं हैं और किशोरी हैं, उनके लिए हम लोग विकास का कार्य करेंगे। और भी लोग हैं, मुझसे बात करें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा दिवाकर है। आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है, कैसे जैसे कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आपको भर्ती मिली, कैसे अपने काम को उस तरीके से अंजाम देंगी ताकि यूपी के विकास में आपका भी योगदान हो सके? ये भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिस तरीके से निष्पक्ष भर्ती कराई है, मैं भी अपने काम को पूरी निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाऊँगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति सिंह है। क्या मैम बोलना चाहेंगी जो आज आपको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से वो बोल रहे थे निष्पक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही निष्पक्ष और गरिमामय तरीके से आज हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और हमारी नियुक्ति बहुत ही निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और भी लोग हैं मेरे साथ, हम उससे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संगप्रिया गौतम नाम है मेरा सर। मैम, कैसा लग रहा है कि काफ़ी संघर्ष के बाद आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा वो बताइए? सर, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और सर, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निष्पक्षतापूर्ण ये भर्ती कराई गई है, हम लोगों ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से हम लोगों को परिणाम भी मिले हैं। और सर, बहुत अच्छी, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपने बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, कैसे उस जिम्मेदारी को अपना निर्वहन करेंगे? सर, पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। हैं जिनका साफ कहना है जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उनको नियुक्ति पत्र मिला है, उसी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वो काम भी करेंगी। मैम, आपका क्या नाम? मेरा नाम सरस्वती है, हम लखनऊ से हैं और माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी पारदर्शिता और बहुत अच्छे से हम लोग का एग्ज़ाम करवाया और बहुत अच्छे से उन्होंने पारदर्शिता दिखाई, जिसकी वजह से आज हम लोग का चयन हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे से ईमानदारी भाव से हम इसको
अच्छे से वर्क करेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना वर्क करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यही आपसे मतलब कामना है और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना समय लगा नियुक्ति पत्र मिलने में और कितना लंबा जो ड्यूरेशन था, क्या लग रहा था नियुक्ति पत्र मिलेगा या मिलेगा, कितनी आशंकाएं होंगी मन में? बहुत ज़्यादा शंकाएं थी कि ऐसा ना हो कि ये रियस ना हो जाए, कहीं कोई बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा सपना टूट जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छे से पारदर्शिता निभाई, जिसकी वजह से आज हम लोग को सेलेक्ट हुए और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सब मुख्य सेवकाओं के पद पर इनको नियुक्ति पत्र मिली, काफ़ी खुश हैं और इनका साफ कहना है, जितने भी नियुक्ति पत्र पाए हैं इनका साफ कहना है जिस तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इनकी भर्ती हुई है, उसी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वो अपना काम भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉल टीवी, लखनऊ।